जहाँ तुम्हारी पूंजी होगी वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमें आकर्षण की तीव्र शक्ति है। इसलिए संसार में रहते समय हम इतनी सारी चीज़ों से प्रेम करने लगते हैं कि सबको पाना चाहते हैं, और हम जब तक कि इन सारी चीज़ों को या व्यक्तियों को पा नहीं लेते तब तक हम संतुष्ट नहीं होते। इस तरीके से हम हमारे लिए संसार में उन सब चीज़ों को हमारी पूंजी बना लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज कहता है कि संसार में अपनी पूंजी जमा मत करो, क्योंकि यह तो नष्ट हो जाएगी या इसको छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। अपने लिए पूंजी स्वर्ग में जमा करो, जो कभी नष्ट नहीं होगी और अनंत काल तक बनी रहेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार हमें इसी भावी जीवन की ओर आज संकेत करता है। स्वर्ग में जो अनंत काल का जीवन हम पाने वाले हैं, क्या हम उसके लिए तैयारी करते हैं? क्या स्वर्ग राज मेरे लिए एक सच्चाई है या एक मात्र सपना है? अगर वह स्वर्ग राज को मैं सच्चाई मानता हूँ तो मैं ज़रूर प्रभु के वचनों पर विश्वास करके उसके अनुसार चलूँगा, और उसको पाने के लिए जब तक कि उसे पा न लूँ चैन से नहीं बैठूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में रहते समय अगर हम माता पिता के जीवन को देखें तो माता पिता के लिए उनके बच्चे ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, और उस पूंजी की देखभाल करने के लिए या उसे ठीक तरीके से अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए माता पिता दिन रात प्रयास करते हैं। अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए समर्पित कर देते हैं। जो फिर चाहे तकलीफ़ आए, दुख आए, अपने स्वयं की इच्छाओं को मारकर बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। जब माता पिता जो अपने बच्चों के लिए इतने तरसते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हम सबों के लिए कितना तरसता होगा। हम सब भी उसकी प्रजा हैं, उसके बच्चे हैं। उसने हमें ये सुंदर संसार दिया है, और इस सुंदर संसार में रहने के लिए वो सारी चीज़ें प्रदान की है जिससे हम हमारा सांसारिक जीवन योग्य रीति से जी सकें। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा इस संसार में जीवन थोड़े समय के लिए है, और जो हमारा वास्तविक जीवन है वह स्वर्ग में ईश्वर के साथ है। ऐसे में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 3 में वचन इसके लिए प्रोत्साहित करता है, जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं कहते हैं, मैं जाकर तुम्हारे लिए वहाँ निवास स्थान का प्रबंध करूँगा और फिर वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही है ईश्वर का परम प्रेम हम सबों के लिए। वह हम सबों को दिल से प्यार करता है, उसके लिए हम सब उसकी पूंजी है, और इसी पूंजी को वो अपने साथ सदा बनाए रखना चाहता है। लेकिन क्या मैं स्वर्ग राज को पाने के लिए प्रयास करता हूँ? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में वचन कहता है, सबसे पहले स्वर्ग राज और उनकी बातों की चिंता करो, और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही दी जाएगी। तो संसार में रहते समय क्या स्वर्ग को पाने की लालसा मेरे मन में है? क्या मैं स्वर्ग राज को या ईश्वर की उपस्थिति को या ईश्वर के साथ रहना मेरी पूंजी समझता हूँ? अगर हाँ, तो मैं उन मार्गों पर चलूँगा, उन बातों को ध्यान में रखूँगा जो मुझे स्वर्ग राज की ओर बढ़ने में मदद करेगी। तो आइए आज प्रभु के इन वचनों को ध्यानपूर्वक मनन करें, और प्रभु का वचन जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हमारे भावी जीवन की ओर भी आकर्षित हों, जिससे हम ईश्वर के साथ अनंत काल तक जीते रहें। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।